हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिमांगा रीडर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रिंग अ वुल्फ होम के एपिसोड्स। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बाइली रेस्टोरेंट से खाने के बारे में पूछ कर आ चुका होता है। वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम, शाशु कहाँ पर है। उसकी मॉम रिप्लाई देती हैं कि वो लेनवन के साथ बाथरूम गई है। और फिर वो बताते हैं कि मुझे भी बाथरूम जाना है, क्या तुम मेरे को वहाँ तक पहुँचा दोगे। और फिर उसके बाद मैं लेनियन और शियाशो के साथ चली जाऊंगी। फिर बाइली सोचता है कि ओ नो, शियाशो की आइडेंटिटी कहीं एक्सपोज ना हो जाए अगर वो लेडीज़ बाथरूम में जाएगा। और फिर वो सोचने लग जाता है कि शियाशो थोड़ी देर रुको, बस मैं आ रहा हूँ। और यहाँ साइड में लेनियन ने शियाशो का हाथ पकड़ा होता है और वो शियाशो बोलती है कि हे, तुम किस तरह की बकवास कर रही हो मिस लैन, मैं एक इंसान हूँ और तो तुम्हें फील आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कहोगी मेरे बारे में। लेनियन गुस्से में कहती है कि यहाँ पर कोई भी आउटसाइडर नहीं है तो तुम्हें प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने सॉफ्ट। और मैं जैसे तुम्हें बता दूँ, तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल भी वर्थ ही नहीं है ली के लिए। तो मैं एडवाइस कर रही हूँ तुम्हें गिव अप करने के लिए। तुम्हारी एजुकेशन इतनी बेकार है, तुम्हारी फैमिली कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है। सिंपली बोलो तो तुम मैच ही नहीं हो ली के हिसाब से। एक लो स्पीशीज़ तुम्हारे जैसी क्लाइम कर रही है एक बड़ी सोसाइटी में आने के लिए, लेकिन तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। और शाशु भी अपने बारे में सोचने लग जाता है कि कैसे उसे लोग पहले बुली करते थे कि तू एक हाफ वेम्पायर है, यहाँ पे कोई जगह नहीं है तेरे लिए, गेट आउट यहाँ से। फिर वो कहता है शाशु कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर बताता है कि मिस लैन, आप कोई होती नहीं है जो डिसाइड करने वाली कि मैं वर्ती हूँ कि नहीं, ये सब कुछ बाइली के ऊपर है। इस बात से लेनियन कहती है तुम और होते कौन हो, और वो उसे मारने के लिए आती है, लेकिन शाशु से साइड हो जाता है जिससे कि लेनियन जाकर मतलब वहाँ पे एक बॉस होता है उसके सामने जाके गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके फेस पे कट लग जाता है। शख्स सोचता है कि मैंने इससे डॉज कैसे कर लिया। लेनियन गुस्से में कहती है कि ओ बिच कहीं के, मेरा फेस कितना दर्द हो रहा है ये। और फिर वो देखती है कि पीछे से बाइली और उसकी मॉम आ रही हैं। फिर यहाँ साइड में शाशु बोल रहे थे कि मिस लैन, मैंने तो तुम्हें टच तक नहीं किया, चलिए ठीक है मैं आपकी हेल्प करती हूँ, क्या आप ठीक हैं। और उस बेशरम लड़की के दिमाग में कुछ तो खुराफात चलता है। वो कहता है कि ओ तो मतलब ली और मिस बाई यहाँ पर आ रही हैं, ये बात है। फिर वो रोने लग जाती है कि ओ आई नो कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, बट मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं सिर्फ एक फ्रेंड की तरह तुमसे बात कर रही हूँ, तो तुमने मेरे को मारा क्यों। और शशु बोलती कि हैं तुम किस बारे में बकवास कर रही हो, तुम खुद से गिरी हो। और वो सोचने लग जाती है कि 1 मिनट ये कर क्यों रही है था ड्रामा। और पीछे से उसे आवाज़ आती है कि तुम सब कर क्या रहे हो। और बाइली और मिस लैन होती हैं और वो यान उनके पास जाके कहती है कि आंटी आंटी, पता है मिस शिया ने ना एक्सीडेंटली मुझे अपने हाथों से, मतलब उनके हाथों ने मेरे को टच करा। और फिर वो बकवास करने लग जाती है कि सब मेरी गलती है, मुझे ना फील हुआ। और यहाँ पर शशु बोलता है मैं और यहाँ पे लेनियन अपना यहाँ ड्रामा शुरू करती है। तो आंटी बोलती है लेनियन तुम्हारा फेस, और तुम्हारे फेस पे स्क्रैच आ गया। फिर उसकी मम्मी कहती है मिश्रा, क्या आप इन सबको नॉर्मल नहीं रख सकती, आपने उसके फेस पे क्यों हट करा। मुझे अब थोड़ा डर लग रहा है कहीं आपने उसे फेस से ज़्यादा तो टच नहीं करा। और यहाँ शेषो बोलते हैं नहीं मैंने कुछ नहीं करा। और फिर वो बाइली को कहते हैं बाइली मैंने सही में उसे नहीं मारा, मेरा यकीन करो। और बाइली स्माइल करके उसका हाथ होल्ड कर लेता है और कहता है कि डोंट वरी, मुझे यकीन है तुमने ऐसा नहीं किया होगा। और यहाँ पर लेनियन बोलती है कि ली उसने मुझे बुली करा और तुम अभी भी उसे डिफेंड कर रहे हो। फिर वो बोलता है कि लेनियन मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारे फेस पर ये कट कैसे हुआ। फिर वो बोलती है कि ये सब कुछ मिस शिया की वजह से हुआ है, पर मुझे यकीन है कि उन्होंने पर्पसली नहीं किया होगा, वो तुम्हें सिर्फ पसंद करती है इसीलिए। और फिर बाइडो की साइड झुक के कहता है कि अच्छा तो तुम कन्फर्म हो इस बात में। फिर वो बोलता है कि तुम्हें पता है नहीं यहाँ पर CCTV कैमरा है। और लेनियन इस बात से शौक को कहती है ओ नो। और फिर वो कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी इन सब के बीच में कि यहाँ पर एक CCTV कैमरा है, और अब मेरे पास क्या ऑप्शन है इस इंसान को रोकने का। क्या कहूँगी कि मैंने इसे मारा था और इसने बस डॉज किया था। बीच की आंखें रेड क्यों हो गई थी अचानक से। फिर वो बोलती है कि ठीक है, पर अभी तो मैं कुछ श्योर नहीं हूँ ना, इसलिए मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर रही, पर मुझे पूरा यकीन है कि एक ह्यूमन तो बिल्कुल नहीं है। फिर वो बोलने लग जाती है आंटी जो मिस शो है ना वो एक ह्यूमन नहीं है, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो लेनियन ने अभी करी है। और फिर बाइली कहता है कि वो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे फेस को किसने हर्ट करा। फिर वो बोलती है कि मिस शिया ने हर्ट करा था, पर मुझे यकीन है उन्होंने सच में जानबूझ के नहीं किया होगा। बाइली सोचता है कि ये एक नंबर की झूठी। और फिर वो बोलने लग जाता है
कि अगर वो मुझे सच में पसंद करता तो क्या मुझे इतना ड्रामा करना पड़ता। उसने रेडिश को रिंग दे दी मेरी, मतलब वो सब तो उसकी इमेजिनेशन में चल रहा होता है। और यहाँ पे वो चारों के चारों खड़े होते हैं और मतलब बाई कहती हैं कि ये लेनियन तुमने अभी क्या कहा। और वो बोलती है कि हाँ आंटी, ये ना ह्यूमन नहीं है। जो मेरे शिया की बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम है और इनकी स्किन भी कम है। और मुझे ना उनकी अभी आंखें जो है ना वो पर्पल से रेड में कन्वर्ट होती दिखी थी। फिर बोलती है आंटी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बस इतना लगता है कि ये सिर्फ एक स्पीशीज़ के साथ हो सकता है। और आंटी बोलती हैं कि वैम्पायर। और शिया से बोलता है आई। और फिर उन्होंने सोचता है कि नहीं मैं एक्सपोज नहीं हो सकता अभी बिल्कुल भी। फिर वो बोलता है कि मुझे पूरा लगता है कि आपको एक मिस्टेक हुई है, मतलब मिस्टेक हुई है मिस लेन, क्योंकि मैं भला एक लो स्पीशीज़ को कैसे डेट कर सकता हूँ। और इस बात से शियाशो को काफ़ी बुरा लगता है और वो भी बोलता है स्माइल करके बाइली सही कह रहे हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं होता कि मैं एक वैम्पायर हूँ। आंटी के हाँ ली कभी भी लेनियन ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता। फिर वो लेनियन चला कहती है पर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसकी आंखें टर्न हुई हैं। और बाइली गुस्से में कहता है कि मिस लेन मुझे एक बात बताइए, आप अपने आप गिरी और उसके बाद भी आपने शियाशु पे सारा ब्लेम डाल दिया और अभी आप माफ़ी तक नहीं मांग रही हैं। और लेन कहती है मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, मैं सिर्फ गिरी और हर्ट हो गई, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना। फिर वो गुस्से में कहता है बाइली कि मैंने कहा कि आपकी गलती है तो आपने अब तक शियाशु से माफ़ी क्यों नहीं मांगा। इस वजह से लेनियन अपनी आंखों में आंसू भरते हुए आई। मैंने सोचती है कि डैम ये वुमेन, सारी की सारी गलती इस औरत की। और फिर वो ये कहती है कि ली आई हेट यू और वो वहाँ से भाग जाती है। और उसकी मॉम कहते हैं कि लेनियन, और वो कहती है कि मुझे जाना चाहिए, आफ्टर ऑल वो मेरी गेस्ट है, मुझे उसके साथ स्टे करना चाहिए और तुम यहाँ पर शियाशु के साथ रुको। और ये कह के वो जाने लगती है। और बाइली कहता है कि हे तुम्हें क्या हुआ, क्या लेनियन ने तुम्हें कहीं हर्ट किया। वो कहती है नहीं, वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी, शायद से मैं सच पता चल जाता उसे। वो कहती है चलो चलते हैं हमारी सीट पर, क्या पता तुम्हारी मॉम और लेनियन वेट कर रही हो। लेकिन बाइली उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हुआ क्या है, क्या लेनियन ने कुछ कहा या फिर कुछ किया। शेर अपना हाथ लगा के कहता है कि नहीं बस ये स्क्रैच है। बाइली कहता है कि नहीं चलो मेरे साथ, हमें कुछ मेडिसिन लेनी पड़ेंगी ताकि तुम ठीक हो सको। और यहाँ पर शेर बोल रहा है नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और फिर मुझे जाने दो। बाइली उसे साइड में कवर कर लेता है। शेर बोलता है बाइली आप क्या कर रहे हो। और फिर वो बोलता है कि तुम पागल हो क्या, तुम रेजिस्ट क्यों नहीं कर सकते जब तुम्हें कोई बुली करता है, और तुम मुझे क्यों नहीं बता सकते। फिर वो बोलने लग जाती है तो क्या हुआ, वैसे भी उसने सही कहा, आप एक नॉबल वेयरवुल्फ हो और मैं तो एक जस्ट लो वैम्पायर हूँ। बाइली बोलता है ओह तो क्या यही रीज़न है कि मैं डेट नहीं कर सकता एक वैम्पायर को, है ना। शियाशु बोलता है तो यही तो एक रीज़न है जिसकी वजह से आप एक वैम्पायर को डेट नहीं कर सकते। बाइली कहता है कि आई एम सॉरी, वो जो मैंने कहा। शियाशु कहता है कि हम कोई बात नहीं, वैसे भी आप अवॉइड कर रहे थे उन बातों को बस अपनी माँ के सामने ना आने से। और बाइली शेषो को पकड़ता है और साहब कर लेता है। शेषो बोलता है बाई। फिर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम कितना डरते हो ताकि लोग तुम्हें छोड़ देंगे, पर सच में मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ कि थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। शेषो बोलता है कि थैंक यू इतना मेरे बारे में सोचने के लिए, मुझे पता है कि आपको कोई ऐसा मीन नहीं था कहने का और आपको कोई ज़रूरत नहीं है गिल्टी फील करने की। बाइली बोलता है लेकिन मैं, और उसने में उसके पेट से आवाज़ आने लग जाती है। फिर वो कहता है कि मुझे ना डिनर करना है, वैसे भी उस लेनियन की वजह से मैं कुछ भी नहीं करा। शशि बोलता है तो चलिए हम चलते हैं रेस्टोरेंट, वापस से कुछ खा लेंगे। बाइली उसके सर पे हाथ रख के बोलता है कि पर मुझे तो तुम्हारे हाथ का खाना है। और फिर वो दोनों घर जाने लग जाते हैं। और यहाँ पे हमें साइड दिखाया जाता है कि रेडिश जो होता है अपने ब्रदर को बहुत मिस कर रहा होता है। फिर टाइम दिखाया जाता है, जो टाइम चल रहा होता है, रेडिश के ऊपर दो लोगों की परछाई होती है, वो और कोई नहीं हमारे बाइली और शेष होते हैं। वो दोनों क्रिपी सी लुक दे रहे हैं भाई लोग। और वो कहता है कि क्या ये सो गया है। शशु बोलता है ये सो गया है तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो डोर नॉक करते हैं और वो, मुझे तो पता नहीं क्या ही लग रहा था इस वक्त। और फिर वो लोग पार्टी की तैयारी करने लग जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कहीं वो हम पकड़े ना जाएं। फिर वो कहते हैं कि नहीं ये सरप्राइज़ है रेडिश के लिए, इसे हमें ऐसा करना पड़ेगा। तब तक वो सो रहा है, पूरा लिविंग एरिया डेकोरेट कर देंगे। फिर शाशु बोलता है बाइली वैसे आपका बर्थडे कैसा जाता था जब आप बच्चे थे। बाइली बोलता है मेरा। फिर बताने लग जाता है कि मेरे सामने कुछ ऐसी मेट्स आ जाती थी, वो हैप्पी बर्थडे विश करती थी और हम ऐसे सेलिब्रेट करते थे। तो फिर वो सोचता है चलो भूल जाओ इस बारे में, मुझे बताओ तुम्हारा बर्थडे कैसा जाता था जब तुम बच्चे थे। तो वो कहता है मेरा, जो मेरे फॉस्टर पेरेंट्स थे, मतलब जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, अगर मुझे पेट पे खाना ही दे दे मेरे लिए वही बहुत इनफ होता था। यही मेरा होता था बर्थडे सेलिब्रेशन। और ये सुनने के बाद बारी कहता है हे, और शशु बोलता हूँ। बारी कहता है इन फ्यूचर
हमेशा मुझे रहने देना अपने पास में जब तुम्हारा बर्थडे हो। ये सुन के शियाशु का हार्ट फ्लड करने लग जाता है और वो कहता है श्योर, थैंक यू। इसे बाइली ब्लश करने लग जाता है। वो कहता है अरे मतलब यही है ना सेम कि तुम मेरे बर्थडे पे कुछ करना, मैं तुम्हारे बर्थडे पे कुछ करूँगा। और फिर वो ऊपर कुछ करने लग जाता है। बाइली कहता है हे तुम मेरी सुनते क्यों नहीं हो बिल्कुल भी। फिर वो कहता है उसका पैर जो होता है वो लड़खड़ाने लग जाता है और वो गिर जाता है। वो बोलता है शियाशु, और वो दोनों बैम्पुर सामान अपने ऊपर लेकर एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और ब्लश करने लग जाते हैं। शियाशु बोलता है कि बाइली आके आप ठीक हैं। और बाइली कहता है मैं ठीक हूँ, क्या तुम्हें लगी। और हमें दिखाया जाता है रेडिश आ रहा होता है और कहता है ब्रदर से आगे खुल चुकी होते हैं और यहाँ ये दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं। पूरा डेकोरेशन की तेज़ी हो चुकी है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। इसे रेडिश काफ़ी खुश हुआ था। और फिर वो बोलता है पार्टी पार्टी। फिर शशु बोलता है आज रेडिश का बर्थडे है तो पार्टी तो होगी। और फिर वो लोग एक फेयर वुल्फ का केक लाए हैं भाई ये लोग। और फिर वो कहता है चलो कैंडल को ब्लो करो। और वो कहता है ब्रदर हम हमेशा साथ रहेंगे और चलो इसे भी साथ में करते हैं। बाइली कहता है चलो फिर इसे साथ में करते हैं। फिर शियाशु भी खुश हो जाता है और वो सबके सब कैंडल को इसे साथ में ब्लो करते हैं। शियाशु रैबिट को हैप्पी बर्थडे विश करता है। फिर डोर पे एक आवाज़ आती है। बाइली बोलता है कि इतनी सुबह सुबह कौन आ गया, रुको मैं चेक करता हूँ। वो जैसे चेक करता है बाहर उसकी मॉम और उसकी सिस्टर होती हैं और वो लोग बोलते हैं कि ली चलो ओपन करो डोर। और वो कहते हैं कि हम यहाँ पर रेडिश के बर्थडे के लिए आए हैं, जिससे शियाशु काफ़ी सरप्राइज़ हो जाता है। और आज का एपिसोड यहीं एंड होता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस।